अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेशन बी बेसिक वालों के लिए। इससे पहले मैं आपको 28 क्वेश्चन भेज चुका हूं और मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आपका जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये लास्ट के सवाल जो हैं इसको आप ध्यान से तैयार कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी हद तक सवाल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इससे पहले 28 सवाल भेज चुका हूँ, 29 नंबर आप देखेंगे। A7 18 दिया है एंड A18 7 दिया है, फाइंड A23। देखिएगा, यहाँ दिया है A7 इक्वल टू 18। तो आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं A7 का मतलब होगा A प्लस 6D इक्वल टू 18। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ कि A7 A प्लस 6D कैसे हुआ, इसके लिए फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसकी बेस पर। इसी तरह से दूसरा दिया है A18, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 17D इक्वल टू 7। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है बेटा, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। इसके जरिए हम A और D फाइंड कर लेंगे और A और D फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू लगा देंगे A23 के अंदर। देखिएगा, मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने, आप ध्यान देंगे। यहाँ आप देखेंगे A और A बराबर है, यहाँ 16D 17D। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। साइन चेंज किया, ऊपर का साइन देखेंगे और नीचे का साइन, बीच के साइन की वैल्यू खत्म हो गई। आपके पास प्लस का 6D है और माइनस का 17D है। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 11D इक्वल टू 18 माइनस 7। इधर आपके पास बचेगा ओनली 11। ठीक है, आपको निकालना है इसमें D की वैल्यू। 7 का नंबर डिवाइड में आता है तो ये हो जाएगा माइनस 11/11, इसलिए D इक्वल टू माइनस का 1 कट जाएगा। आप देख रहे हैं। इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देंगे हम। पुट द वैल्यू ऑफ D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन में वैल्यू लगा देंगे। देखिएगा, पहली इक्वेशन आपके पास है A प्लस 6D इक्वल टू 18। A ऐसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट लेंगे, 6 इंटू D आया है माइनस का 1 इक्वल टू 18। A प्लस माइनस माइनस का 6 1 6 और प्लस 18 A और 6 1 6 प्लस माइनस माइनस का 6 इक्वल टू 18। इसलिए A इक्वल टू 18 माइनस का 6 वो साइड में जाएगा तो प्लस का 6, इसलिए A इक्वल टू 24। अब आपको A भी मिल गया, D मिल गया। आपको फाइंड करना है A23। आपको फाइंड करना है यहाँ पर A23 फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, हम जानते हैं कि AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह लिखना है 23 इक्वल टू A आया है 24 प्लस N की जगह आएगा 23 माइनस 1 और D आपका आया है, D कितना है बेटा? माइनस का 1। D आ गया माइनस का 1। सोल्व करेंगे, इक्वल टू 24 ऐसे लिखिएगा, प्लस ऐसे लिखिएगा, 23 माइनस का 1 बचेगा 22 माइनस का 1 इक्वल टू 24 ऐसे आएगा। फिर 22 1 22 माइनस 1 इंटू 22, ये होगा माइनस का 22 प्लस माइनस 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 का हो जाएगा ये 22। ठीक है बेटा, तो ना गया आपके 24 से रहा 22 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 22 प्लस माइनस का 22 इक्वल टू प्लस 24 माइनस का 22, ये बचेगा आपका ओनली 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा,
आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड tan थीटा एंड sin थीटा। देखिएगा इस सवाल के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है, ये देखिएगा मैं बना रहा हूँ आपके सामने, और उसके बाद यहाँ पर हम b पे 90 देंगे, उसके बाद ये a और ये c, यहाँ पर b पे 90 है। देखिएगा आप यहाँ दिया है आपको cos थीटा, देखिएगा cos थीटा इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होगा कि रेशियो देखेंगे BC/AC। cos थीटा इक्वल टू होगा BC/AC इक्वल टू 12/13। cos थीटा दिया है तो cos थीटा का रेशियो होगा BC/AC इक्वल टू 12/13। अब आप देखिएगा इसके आगे यहाँ पर BC/AC रहेगा, अपान में आएगा 12 इक्वल टू AC ऊपर जाएगा और अपान में आएगा 13। ये आपको समझा चुके हैं ओपन डिवाइड रूल से, BC/12 इक्वल टू AC/13 इक्वल टू K। अब इस K के जरिए हम AC और BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे हम BC/12 इक्वल टू K/1 करेंगे, BC बनता है BC इक्वल टू 12K। इसी तरह से आपको AC मिल जाएगा AC इक्वल टू 13K, ठीक है ना। BC 12K और AC आ गया आपको 13K। लिख देंगे BC कितना 12K, BC आ गया आपका 12K एंड AC है 13K, AC लिख देंगे हम 13K। फाइंड करना है AB, तो AB फाइंड करने के लिए B90 है, फार्मूला आएगा पाइथागोरस का, और पाइथागोरस का फार्मूला होता है AC का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फार्मूला है पाइथागोरस का। B पे 90 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, यानी B पे 90 है तो यहाँ देखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिएगा अब आप वैल्यू लगा देगा, AC है आपका 13K, ये आ जाएगा 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB आपको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर AC लिख देंगे प्लस BC कितना दिया है बच्चों, BC दिया 12K, तो ये आ जाएगा 12K का होल स्क्वायर। 13 ये हो जाएगा 169 A का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इसे लिखिएगा प्लस 12 हो जाएगा 144 K का स्क्वायर। यहाँ पर 169 K का स्क्वायर इसे लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो जगह माइनस का 144 K का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद 169 माइनस 144, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 25 K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, इसलिए AB इक्वल टू इस पर आ जाएगा रूट 25 K स्क्वायर। अब आपको चाहिए AB जब फाइंड करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5K, 25 का 5K स्क्वायर का हो जाएगा K। AB मिल गया हमें 5K। अब आप देखिएगा AB की जगह लिख देंगे हम 5K। अब जो फाइंड करने का है वो tan थीटा और sin थीटा। देखिएगा आंसर आ चुका है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा होगा, tan थीटा के लिए आप देखेंगे tan C, तो ये AB/BC, AB tan C है AB/BC। tan थीटा होगा आपका AB/BC। AB कितना है आपका 5K, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5K, और BC कितना है बच्चों 12K, ये हो जाएगा आपका 12K इक्वल टू K से K कैंसिल हो गया, 5/12, ये इसका आंसर हुआ tan थीटा का। दूसरा क्या करा है आपको sin थीटा फाइंड करना करा है, तो लिख देंगे sin थीटा। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम
साइन थीटा मतलब साइन थीटा तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी यहाँ लिखेंगे हम ए बी अपान ए सी। अब आप देखिएगा ए बी कितना है, ए बी है हमारा 5K, तो यहाँ जाएगा ये आपका 5K अपान, और ए सी कितना है, ए सी है 13K, ए सी आ जाएगा यहाँ पर 13K, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर K से K कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 5/13, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर हो गए, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे 2 कोड स्क्वायर 45 प्लस कोड स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, इसके हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसका तरीका क्या होगा, 2 लिखेंगे, लगाएंगे ब्रैकेट, कोड 45 होता है 1 के, 1 लिखने के बाद स्क्वायर लेंगे, इसलिए कि स्क्वायर है, प्लस कोस 60 होता है 1/2 के, यहाँ लेंगे 1/2 और यहाँ लेंगे हम स्क्वायर, इसलिए कि स्क्वायर है, माइनस साइन 30 1/2 होता है 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो लगा देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, 2s लिखेगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1 1 और 2 to the 4 माइनस 1 ऐसी आएगा 2 to the 4, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, 2 1 the 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4, 2 ऐसे लिखिएगा, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया ओनली 2, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने ये सोल्व किया सवाल। अब आगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ये आपके मेन सवाल है, ध्यान से तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह, इन सवालों के आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।